उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ निर्दलीय विधायक दादरी से सोमबीर सांगवान, पूंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंधर ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। मंगलवार को तीनों विधायक रोहतक पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। अब इन तीनों विधायकों के कांग्रेस के समर्थन में आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा में सैनी सरकार संकट में है। तो आइए समझते हैं हरियाणा विधानसभा का गणित। सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा में 2019 में कैसे बनी थी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बहुमत का आंकड़ा छूने में असफल रही थी। वहीं इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बने थे। 7 निर्दलीय विधायकों ने भी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 31 सीट तो इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में एक सीट आई थी। इस स्थिति में बीजेपी ने जजपा के साथ गठबंधन किया और करीब 4.5 साल तक प्रदेश में सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस की आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई और वहां उपचुनाव में उनके बेटे ने जीत दर्ज की और बीजेपी के प्रदेश में 41 विधायक हो गए। वहीं कांग्रेस के पास 30 विधायक रह गए। चलिए अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले कैसे टूटा बीजेपी और जजपा का गठबंधन, निर्दलीयों के सहारे से कैसे बनी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जजपा का सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन टूट गया। सामने आया कि जजपा भिवानी और हिसार लोकसभा सीट मांग रही थी तो बीजेपी ने इन्हें रोहतक सीट ऑफर की थी। इसके बाद 12 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी जजपा गठबंधन टूट गया। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ राजभवन पहुंचे और पूरी कैबिनेट का इस्तीफा सौंपा। जजपा से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के पास अपने 41, 7 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी विधायक का समर्थन था। जजपा के कुछ विधायक भी भाजपा के साथ आते दिखाई दिए, लेकिन व्हिप जारी होने के कारण सदन से बाहर चले गए और भारी मत से सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। चलिए अब आपको बताते हैं हरियाणा में विधानसभा की स्थिति क्या है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में 90 में से 88 सदस्य हैं। करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा देकर ये सीट मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने के लिए खाली की थी। निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अपने विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। विधानसभा में फिलहाल 88 में से 40 एमएलए बीजेपी के, 30 कांग्रेस, 10 जजपा, 1 इनेलो और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी से। वहीं अभी 6 सदस्य निर्दलीय हैं। इनमें से 3 कांग्रेस के तो 3 भाजपा के साथ हैं। 88 सीट में बहुमत के लिए भाजपा को 45 का आंकड़ा चाहिए, जिनमें 40 एमएलए बीजेपी के खुद के हैं, 3 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के एमएलए का समर्थन बीजेपी को है। ऐसे में संख्या 44 तक पहुंचती है, जो बहुमत से एक कम है और सरकार अल्पमत में आ रही है। इससे लगता है कि सैनी सरकार संकट में आ गई है, लेकिन कुछ जजपा विधायक भी भाजपा को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अभी के लिए खतरा सरकार से टल सकता है और 25 मई को करनाल में उपचुनाव का नतीजा भी सरकार का फैसला कर सकता है। अगर यह नयाब सिंह सैनी जीत जाते हैं तो बिना जजपा के विधायकों के समर्थन के बीजेपी निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ ही सरकार में बनी रह सकती है।
लेकिन 3 विधायकों की समर्थन वापसी ने सैनी सरकार पर संकट के बादल जरूर ला दिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।